उदाहरण नंबर 13 देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं यदि उनका अस्तित्व है तो। अरे भाई, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तभी तो ज्ञात करेंगे ना। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो। तो यहाँ पे पहला दे रखा है 3x² माइनस के 5x प्लस 2 बराबर 0। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। इसके लिए हम मूलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हैं और हमारे पास में 3 बातें हैं मूलों की प्रकृति के बारे में, 1, 2 और 3। यदि विविक्त कर या विवेचक b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है तब तो 2 वास्तविक मूल आएंगे और अलग अलग आएंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो 2 वास्तविक मूल आएंगे लेकिन दोनों समान होंगे। और यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा। क्या आएगा? काल्पनिक मूल होगा जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि इनके मूल होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो फिर आगे द्विघाती सूत्र से हल कर देंगे। तो ये पहला द्विघात समीकरण दे रखा है, यहाँ से a का मान 3, b का मान -5, c का मान 2। b² माइनस 4ac निकाल लो, b की जगह -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4, a की जगह 3, c की जगह 2। तो 25 माइनस 4 थी 12, 12 दोनों 24। तो एक बचा, एक तो 0 से बड़ा ही होता है। तो हमने ये शर्त पढ़ी थी कि अगर इसका मान 0 से बड़ा होता है तो 2 वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और अलग अलग प्राप्त होंगे। तो मूल प्राप्त होंगे तो हल कर लेंगे ना द्विघाती सूत्र लगा करके। तो a का मान 3, b का मान -5, c का मान 2 हमने निकाला ही था। द्विघाती सूत्र ये होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह और b का मान रखो -5 प्लस माइनस b² -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता है, माइनस इंटू माइनस होता है। और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac बटा 2 इंटू a 3। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 25 माइनस के 4 थी 12 दोनों 24 बटा 6। यहाँ पे वर्गमूल में 1 बचा और a का वर्गमूल तो 1 ही होता है क्योंकि a को a गुणा 1 भी लिख सकते हैं। और वर्गमूल में 2 के जोड़े तो होते हैं, दो के जोड़े बनने के बाद में उसमें से एक अंक बाहर निकाल लेते हैं। तो a का वर्गमूल तो 1 ही होता है बटा 6। अब एक बार प्लस का निशान ले लेंगे, एक बार माइनस का निशान ले लेंगे। तो x बराबर 5 प्लस 1 बटा 6, 6 बटा 6 x बराबर 1 और x बराबर 5 माइनस 1 बटा 6, 4 बटा 6। तो x बराबर 2 बटा 3। ये इसका हल हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है कि x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है। तो हमें करना क्या है? पहले तो ये बोला है कि देखो कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 5। b² माइनस 4ac बराबर, b का मान 4 है तो 4 b का स्क्वायर 16 माइनस 4 a 1 c 5। तो 500 का 20 होता है, 16 माइनस के 20 तो ये माइनस का 4 आया। तो 0 माइनस का 4 तो 0 से छोटा ही होता है ना। देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। यहाँ देखो 0 से जितने भी ऋणात्मक संख्या है सारी छोटी होती हैं। तो माइनस का 4 0 से छोटा हो गया। और जब 0 से छोटा होता है तो हमारे पास में ये शर्त क्या थी, अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। अतः दिए हुए समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। तो वास्तविक हल ही नहीं है तो आगे हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें तीसरा दे रखा है 2x² माइनस के 2 वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर 0। तो पूछा यह है कि पहले तो ये बताओ कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर है तो आगे हल करो, नहीं है तो मत करो। तो a बराबर 2, b के बराबर माइनस का 2 रूट 2 और c के बराबर 1। पहले b² माइनस 4ac देखते हैं, b का स्क्वायर यानी माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 a का मान 2 इंटू c का मान 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 होता है, वर्गमूल 8 जाता है, माइनस के 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर कितना होता है 0। और हम एक शर्त जानते हैं, क्या जानते हैं
कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो मूल तो दो होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे, लेकिन दोनों बराबर होंगे, अतः इसके दो वास्तविक मूल और समान होंगे। तो अगर मूल होंगे तो इसको हल करना पड़ेगा। हल करेंगे, द्विघाती सूत्र लिख लो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी का मान रखो यहाँ से माइनस का 2 रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला है अभी 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे बटा 2 इंटू ए का मान 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रूट 2 बटा 4, 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बटा रूट 2 बटा 2 आ गया। अब ये जो नीचे वाला 2 है इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 गुना होता है तो 2 ही आता है। अब ऊपर वाले एक रूट से नीचे वाला एक रूट कट गया, तो इसके बराबर आया 1 बटा वर्गमूल 2। एक्स का मान कितना आया, 1 बटा वर्गमूल 2। तो हमने पढ़ा था कि इसके दो वास्तविक मूल हो गए, दोनों ही समान होंगे, तो मूल क्या हो जाएंगे, 1 बटा वर्गमूल 2 कोमा 1 बटा वर्गमूल 2, और यही अपना उत्तर है।